नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। अभी हम लोग दरभंगा एम्स के जो स्थल है वहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं जी कि यहीं पे लगभग 187 एकड़ में दरभंगा एम्स का निर्माण होना है, जिसका यहाँ जो पीएम साहब आके पिछले साल ही भूमि पूजन यहाँ हो चुका है और यहीं पे दरभंगा एम्स का निर्माण होना है लगभग 2000 करोड़ के लागत से। हम आज बात कर रहे हैं बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर। सैटेलाइट टाउनशिप, ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण होना है, जिसमें दरभंगा में भी निर्माण होना है। और दरभंगा में इसको लेकर जो है पिछले साल ही 2024 में ही पत्र जो है यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं, नगर आवास विभाग के द्वारा जो है नगर आयुक्त को पत्र आ चुका है। और यहाँ पे 10 मौजे, 3 अंचलों के 10 मौजे को लेकर जो है वो जो पेपर है, जो ज़मीनी पेपर है, जो खेसरा है, यहाँ पे उसको उसका ट्रेस मैप बना के कई सारी चीज़ों को लेकर जो है वो नगर आयुक्त को पत्र आया है। और नगर आयुक्त ने ये 3 अंचलों के अंचलाधिकारी को पत्र लिखकर ये सारी चीज़ें मांगी है, जिसमें जो आपको बता दीजिए कि जो मौजे हैं उस मौजे का डिटेल आपको बता देते हैं। किस किस मौजे में ये जो डेवलपमेंट होना है, जो ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनना है, ये किस किस मौजे में बनना है वो आपको बता देते हैं। इसमें खेराज शाहपुर, बस्तौली, बाद बस्ती, शोभन 119, डलौर 300, मनियारी 299, चक मनहौली 293, निहालपुर 290, कंसी 112, महनौली 294। ये वो राजस्व विलेज हैं जिसके ज़मीन पे टाउनशिप का निर्माण होना है। लेकिन ये कितना बेहतर होगा इस बात को जानना होगा। सरकार ये चाह रही है जी कि यहाँ जो टाउनशिप बनेगी वो टाउनशिप सरकार का ऐसा प्रावधान जो बनने हैं उसमें ये है जी कि यहाँ पर बेहतर तरीके से सड़क, नाले, लाइट बेहतर तरीके से बनाना है। उसके बाद इसको कमर्शियल और रेसिडेंशियल, ये एक ऐसा प्लॉटिंग होगा जिसमें कमर्शियल और रेसिडेंशियल भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दीजिए कि यही पीछे पूरा ज़मीन है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जो ज़मीन को सरकार अधिकृत करेगी लगभग, जैसा कि सूत्रों से खबर आ रही है कि लगभग 400 एकड़ में ये पूरा जो है टाउनशिप बनेगा, जिस टाउनशिप को लेकर विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अंचल को जो है वो लेटर जो है जारी हो गया है। ये सारे मौजे का करेस्टल मैप और सीट नंबर के साथ जो है वो रिपोर्ट करने को लेकर रिपोर्ट कर दिया गया है नगर आयुक्त के द्वारा जो है तीनों अंचलों को। लेकिन इसके इधर आप समझ लीजिए, सरकार यहाँ बेहतर तरीके से टाउनशिप बनाना चाहती है, लेकिन क्या यहाँ टाउनशिप बनाने से यहाँ के जो किसान हैं, आप देख रहे हैं जी कि यहाँ पूरी तरीके से खेती, जो किसान है यहाँ के वो इस खेत पे ही निर्भर हैं। लेकिन सरकार इसको लेके यहाँ पे टाउनशिप बनाना चाहती है। समझ सकते हैं जी कि शहर में एक डेवलपमेंट को लेकर बात तो है, लेकिन क्या कितना सही रहेगा, कितना यहाँ के जो किसान हैं वो किसानों के पास लगभग 5 कट्ठा से लेके और 1 बीघा 2 बीघा तक ही यहाँ के किसानों के पास भूमि है। उस भूमि को ही सरकार लेना चाह रही है और यहाँ पे ये डेवलपमेंट होगा। कितना असरदार होगा डेवलपमेंट जो सरकार यहाँ लाना चाहती है। यहाँ 400 एकड़, समझ लीजिए ऐसे बहुत सारे किसान होंगे जिनकी सारी की सारी जमीन चली जाएगी जब सरकार अधिग्रहण करेगी। लेकिन ऐसा प्रावधान है जिसमें सरकार अभी कुल रकबा जितना भी है, जैसा कि अनुमान आ रहा है कि 400 एकड़ के आसपास जमीन लेगी, लेकिन इसके कुल रकबा का 10% ही सरकार अभी लेगी। और उसके बाद जो है जो सड़क, नाले, लाइट और जो सिटीजन सुविधाएं हैं वो बनाई जाएगी। उसके बाद फिर उसको रेसिडेंशियल और फिर उसको जो है कमर्शियल, उसके बाद जो उसका यहाँ पे मार्केट वैल्यू होगा उसके आधार पे उसका नीलामी होगा उस जमीन का। समझ सकते हैं, जो कि एक तो डेवलपमेंट को लेकर बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो किसान हैं, जिनका यहाँ पे जमीन है, उनका ये जमीन चला जाएगा। सरकार एक ग्रेटर नोएडा की तरफ, जिस तरह से यहाँ के राज्यसभा सांसद भी इस बात को जिक्र कर रहे थे, जो कि एक सुंदर शहर बसाने को लेकर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ जो अभी मार्केट वैल्यू है, यहाँ का जो सर्कल रेट है वो लगभग 40,000 से लेके 55,000 के बीच में है। क्या उस रेट पे यहाँ के किसान संतुष्ट हो पाएंगे? बड़ा सवाल होगा।
लेकिन उसके इतर ये जानना जरूरी होगा क्योंकि ये जो डेवलपमेंट सरकार करना चाहती है कितना सही होगा, कितना यहाँ के लोग जो किसानी पे निर्भर करते हैं उनका जब खेत यहाँ से ले लिया जाएगा और सरकार उसको ऊंचे दाम पे, क्योंकि यहाँ जो फिर रेट पे बाहर के जो भी जो आएंगे यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा कमर्शियल जो रेट पे, लेकिन सरकार जो अधिग्रहण करेगी वो सरकारी रेट पे अधिग्रहण करेगी और फिर यहाँ के स्थानीय लोगों की जो जमीन है वो चली जाएगी। ये बड़ा सवाल होगा जब भी हम लोग दरभंगा एम्स के पास है जहाँ ग्रीनफील्ड सिटी बनाने को लेकर